हेलो दोस्तों, आप हैं दीपोत्सव क्लासेस पर। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान में 8 बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ दोस्तों। इसलिए भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसलिए भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, यानी कि संसद से जिस प्रकार से भारत में लोकसभा होता है उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसके सदस्य को एमपी कहा जाता है दोस्तों। वो निम्न सदन है, ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। जिस पार्टी का बहुमत हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज़्यादा होता है उसी पार्टी का सदस्य वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ऐसे तो ब्रिटेन में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें एक है लेबर पार्टी, दूसरी है दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी। एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। वर्तमान समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी विदेश से वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटे थे। फिर 1893 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 ईस्वी में चंपारण में हो रहे चंपारण विद्रोह में शामिल हुए और उसका समर्थन किया। और 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में एक आंदोलन हुआ जिसे खेड़ा आंदोलन कहा जाता है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे खेड़ा के महिलाओं की ओर से। 1919 ईस्वी में, तब दोस्तों 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ दोस्तों। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई। ये बहुत सारा जी के मैंने बताया दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। क्या है दोस्तों? मूलशंकर।
मूलशंकर, इनका जन्म गुजरात में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इसकी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की है। और उनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को, भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को भारत का आधिकारिक भाषा हिंदी को घोषित किया और भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर चाइनीज़ है और तीसरे स्थान पर हिंदी बोली जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्मारक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। यह गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू है। वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको आगा खां और सलीमुल्लाह खां, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में ढाका में किया था। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग। किसमें? कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। भारत में प्रथम आधुनिक कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया दोस्तों? मुंबई में 1854 ईस्वी में खोला गया। आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है दोस्तों, चीन है। विश्व में दूसरे नंबर पर भारत आता है सेलफोन उत्पादन में। भारत में बहुत सारी कंपनियां सेलफोन की है, जैसे लावा है, सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, ये सभी भारत की कंपनियां हैं। ये था आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।